नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में, राहु के एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। राहु रिप्रेजेंट करता है डिल्यूजन, भ्रम, ऑब्स्टेकल, बाधा, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, मिस्ट्री, रहस्य और आपके इन लॉज, ससुराल। जब राहु पहले घर में बैठता है तो ऐसे जातक ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी को जज कर पाना आसान नहीं होता है। राहु जब कुंडली के पहले घर में बैठते हैं तो सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठे हो उसको वो खराब ही कर देता है। ऐसे में चंद्रमा या मंगल का प्रभाव अगर राहु पर हो तो राहु उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा राहु को शांत करता है और मंगल राहु को कंट्रोल करता है। जब राहु दूसरे घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक के मन में धन संपत्ति कमाने की तीव्र इच्छा होती है और वो इसी के आसपास ही सोचते रहते हैं। ये लोग शेयर मार्केट में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर इनकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है, ऐसे जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। ऐसे जातक अपने परिवार की मदद से पैसे के मामलों में अच्छी स्थिति में होते हैं। अगर इनकी परिवार के साथ नहीं बनती है तो फिर ये को धन कमाने में रुकावट आती है। जब राहु तीसरे घर में बैठते हैं तो यहाँ पे राहु को अच्छा माना जाता है। तीसरा घर पराक्रम का होता है और राहु यहाँ पर जातक को पराक्रम से अटैच कर देता है, जिसके कारण ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं। ये कुछ भी सीखने करने में तत्पर रहते हैं। यह स्थिति जातक के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन अगर उसका कोई छोटा भाई है तो उसके लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसा जातक अगर पैसों के मामले में किसी की मदद करता है तो ये पैसा उसके पास प्रायः लौट के नहीं आता। जब राहु चौथे घर में बैठता है तो ये भी अच्छा माना जाता है। ये माता का घर होता है, तो राहु यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं करता है। यदि चंद्रमा कुंडली में उच्च के हों तो फिर जातक धनवान होता है। ऐसे जातक अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें स्टेबल नहीं रह पाते हैं। शादी के बाद ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है। यदि राहु पांचवें घर में बैठा हो तो ऐसे जातकों का झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा होता है और ये नई नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। ऐसे जातक को स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। ऐसे जातक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे जातकों की 2 विवाह की संभावना होती है। जब राहु छठे घर में बैठते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही सेवाभावी होता है। वो कहीं काम भी करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी पे सेवा भाव रहता है। ऐसे जातक की जितनी भी आलोचना होती है वो उतना ही आगे बढ़ता जाता है और इनके शत्रु स्वयं ही नष्ट होते जाते हैं। इनको सर्दियों में बीमारी का खतरा होता है, तो सर्दियों में इन्हें सावधान रहना चाहिए। ऐसे जातक अगर मेडिकल लाइन में हो तो अच्छा करते हैं। अगर राहु 7वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक धनवान हो सकता है, लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। इनके पार्टनर को सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जब राहु 8वें घर में बैठता है तो यह नौकरी या बिजनेस में बार बार स्विच करवाता है, चेंजेस लाता है। सडन लॉस के चांसेस रहते हैं। 8वें घर में बैठा राहु जातक को गुप्त ज्ञान, छिपे हुए ज्ञान को जानने के लिए प्रेरित कर सकता है। 8वां घर परिवर्तन का होता है, चेंजेस का होता है। अगर राहु यहाँ बैठते हैं तो ये इस प्रभाव को और बढ़ाता है। जब राहु 9वें घर में बैठता है तो ऐसा जातक अपने घर की परंपराओं मान्यताओं को ना मानने वाला होता है। ऐसे जातक अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज ही करते हैं। ऐसे जातकों को हायर एजुकेशन की ओर जरूर जाना चाहिए। 9वें घर में राहु के बैठ जाने के बाद अगर जातक नास्तिक होता है तो फिर इसे बुरे परिणाम मिलते हैं। ऐसे जातक को आस्तिक ही होना चाहिए। अगर राहु 9वें घर में बैठा हो और पहला घर खाली हो तो इस स्थिति में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि राहु 10वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने पिता के लिए भाग्यशाली होता है। अगर राहु यहाँ पर अशुभ होकर बैठता है तो यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है। ऐसे जातकों को अपना सिर ढककर ही रखना चाहिए। ऐसे लोग प्रायः अपने चुने हुए करियर में ही जाते हैं। यदि राहु 11वें घर में बैठा हो तो ऐसे केस में आर्थिक दिक्कत हो सकती है और पिता के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे जातक की सोशल नेटवर्किंग अच्छी होती है और इनके संबंध दोस्तों से, रिश्तेदारों से अच्छे होते हैं। यदि राहु 12वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातक को नींद की समस्या हो सकती है। ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक खर्चीले होते हैं, जिनसे उनको पैसों की सेविंग्स में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को मानसिक चिंता भी रहती है। तो ये था राहु के बारे में, राहु के एट्रीब्यूट्स के बारे में और राहु कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे केतु के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और वह कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।